नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम देव शर्मा। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सभी संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराने का दिया आश्वासन। और भारतीय सेना आज मना रही है 75वां इन्फेंट्री दिवस। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 103 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 55,79,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,62,661 है, जो कि कुल मामलों का 0.48% है। कल 14,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 3,35,97,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। देश में स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटे में 585 कोविड मरीजों की मौत हुई है। इन्हें मिलाकर अब तक 4,55,000 से अधिक मरीज इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। देश में अब तक 60 करोड़ 32 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 107 करोड़ 81 लाख कोविड रोधी टीके निःशुल्क उपलब्ध करवाए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 12 करोड़ 37 लाख से अधिक टीके अब भी उनके पास शेष हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक के दौरान कोविड-19 टीकाकरण अभियान और सोमवार से शुरू हुए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत ढांचा अभियान को बढ़ाने पर चर्चाएं होंगी। देश भर में कोविड रोधी टीके लगाए जाने का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर 2 शिफ्टों में कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। कल 3,895 टीके लगाए गए। पिछले 7 दिनों के दौरान टीके लगाने की रोजाना औसत 3,238 रही। टीका लगवाने वालों ने डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ से बातचीत करते हुए वैक्सीन को सभी के लिए आवश्यक बताया। टीका लगवाने वालों ने कहा कि वैक्सीन की डोज लेने से सुरक्षा मिलती है और संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है। आज मैंने अपनी सेकंड डोज लगवाई है वैक्सीन की और मैं आज बहुत खुश हूँ इससे। तो मैं चाहता हूँ कि जिसने अपनी सेकंड डोज नहीं लगवाई है वो कृपया लगवा ले, ये बहुत ज़रूरी है। और आज 100 करोड़ जनता ने लगवा ली है वैक्सीन, तो कृपया आप भी लगवा लें। चंडीगढ़ में अब तक 9,23,624 लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 5,32,269 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इसी दौरान कल चंडीगढ़ में कोविड का एक नया मामला सामने आया, जबकि 3 मरीज ठीक हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा है कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक के विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मोहाली में हो रहे चौथे प्रगतिशील निवेश सम्मेलन के सेशन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगपतियों की उम्मीदों पर यह खरा उतरेगा, क्योंकि राज्य में देश में कारोबार करने का सबसे बेहतरीन स्थान है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगपतियों के सुझावों के अनुसार मौजूदा औद्योगिक नीतियों में संशोधन करके इसको और भी निवेश करने हेतु समर्थ बनाएगी। मुख्यमंत्री ने सीधे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पंजाब को देश के सर्वोच्च 10 राज्यों में से 5 में शामिल करने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उद्योग लाओ और चलाओ की सुविधा से लैस 6,000 एकड़ लैंड विकसित की गई है और उद्योग की सक्रिय हिस्सेदारी के साथ कौशल विकास की कार्यप्रणाली सर्जित की है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने राज्य में औद्योगिकरण का नया आयाम लिखने के लिए उद्योग जगत के दिग्गजों द्वारा दिए गए योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब पहले ही किसी क्षेत्र में सफल स्थान पर पहुंच चुका है और अब उद्योग को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हरित क्रांति लाकर देश को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पंजाब ने राष्ट्रीय सुरक्षा में अग्रणीय भूमिका निभाई है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री गुरकीरत सिंह कोटली ने उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि औद्योगिक इकाइयां जल्द से जल्द स्थापित करने के लिए राज्य सरकार पूर्ण समर्थन और सहयोग देगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब सरकार द्वारा उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान किए गए कार्यों के संबंध में जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नए राजनीतिक दल की घोषणा करने के लिए नहीं बुलाई, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर उन द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही नई पार्टी के नाम और चिन्ह के लिए चुनाव आयोग की मंजूरी मिलती है, वह इसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुकाबला शिरोमणि अकाली दल से होगा और वे भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों के साथ सीटों का समझौता कर सकते हैं। टैक्सेशन कम्स टू द एक्सचेकर वगैरह सारिया चीज़ां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ। एंड आई एम हैप्पी टू से that ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ we had already done nearly 96,000 crores and I think ਜਦ ਤਾਈਂ ਇਹ ਸਾਲ ਮੁੱਕੂਗਾ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟੱਪ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ। It is a sign, a good sign ਕਿ ਪੰਜਾਬ is a destination for industry। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉੱਥੋਂ that won't be right। So let us wait for the election commission to decide, but our lawyers are on the job and we will give you the symbol also। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि सीमा पार से आने वाले ड्रोन पंजाब राज्य के अंदर 31 किलोमीटर तक आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनज़र सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने को गलत करार देना सही नहीं है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि बीएसएफ पंजाब पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि सीमा पार से हो रही गतिविधियों को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की सहायता के लिए है। पंजाब में कल लगभग 7,33,000 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब तक सरकारी एजेंसियों द्वारा कुल 80,29,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद हो चुकी है, जबकि चावल मिल वालों ने 43,446 मीट्रिक टन खरीद की है। उन्होंने कहा कि राज्य की मंडियों में अब तक 83,09,780 मीट्रिक टन धान की आमद हुई है, जिसमें से 80,72,502 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। आशु ने बताया कि विभाग द्वारा किसानों को लगभग 11,994 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में यह पहली घटना थी। इसी दिन की याद में यह दिवस मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट के पहली बटालियन के सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। इन्फेंट्री के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल AK सामंतारा ने आकाशवाणी को दिए अपने संदेश में कठिन स्थितियों में इन्फेंट्री के सैनिकों को अपने कर्तव्य परायणता के प्रति निस्वार्थ समर्पण के लिए बधाई दी है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण गतिविधियों को नाकाम करने में इन सैनिकों के अमूल्य योगदान को स्वीकार किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर देश के पैदल सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि हमारे पैदल सेनानी अदम्य साहस और शौर्य के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनकी सेवा और बलिदान को नमन करता है। 75वें इन्फेंट्री दिवस के अवसर पर रक्षा प्रमुख बिपिन रावत और सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नई दिल्ली स्थित युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र चढ़ाया और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिस दौरान इन 75 वर्षों में देश के अंदर हुई प्रगति और विकास के संबंध में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और लोगों को इतिहास, संस्कृति और प्राप्ति के प्रति जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। इसी संबंध में आज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के घड़ुआ कैंपस ने दूरसंचार विभाग द्वारा विश्वविद्यालय इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के सहयोग से क्विज मुकाबला करवाया गया, जिसमें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, CCET, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंडीगढ़, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और चितकारा यूनिवर्सिटी की टीमों ने भाग लिया। दूरसंचार विभाग के सीनियर डिप्टी डायरेक्टर जनरल नरेश शर्मा ने देश में दूरसंचार के क्षेत्र में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया। पर्पस है कि आज़ादी में जो हमने सारे दायरे में जो है उसकी अपनी जो ग्रोथ स्टोरी है उसको एक जनता को बता सके। हमने जो है इसको एक क्विज कंपटीशन के तौर पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया ताकि जो एजुकेशन से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा देश का यही भविष्य है, तो इनके साथ में मिलके कार्यक्रम किया जाएगा तो ये हमें आगे जो उपलब्धियाँ प्राप्त करने में बहुत ही मदद करेगा। क्विज मुकाबले के दौरान प्रश्नों के 4 राउंड हुए और भारत के इतिहास, आधुनिक भारत, साइंस और टेक्नोलॉजी तथा चलत मामलों पर प्रश्न पूछे गए। एक सख्त मुकाबले में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज ने जीत हासिल की और चंडीगढ़ कॉलेज और
इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी की टीम दूसरे स्थान पर रही। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क ज़रूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ CSD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रहा हूं तो मैं अपना मास्क पहन रहा हूं। आप भी जब घर से बाहर जाएं तो अपना मास्क ज़रूर पहनें। नमस्कार।